वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का। ट्रिग्नोमेट्री से माध्यमिक में पूछे गए 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस माध्यमिक परीक्षाओं में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले पाठ के क्वेश्चंस को जो माध्यमिक में आ चुके हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री। आप याद रखिएगा, जब भी पूरक कोण वाला त्रिकोणमितीय अनुपात पर बेस किया हुआ क्वेश्चंस मिले तो आपको याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये 6 के 6 आपको याद रखने होंगे। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो इस एक्सरसाइज को आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो 68 को मैं बदल रहा हूं 22 डिग्री में। देखिए, तो 90 माइनस 22 करूंगा तो 68 मिल जाएगा, किंतु यह फॉर्मेट में तैयार हो गया साइन 90 माइनस थीटा की, तो कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे एंगल रहेगा वह थीटा में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा और यहाँ पे कॉस आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आया, यहाँ पे क्यूब रहता तो क्यूब रहता। ठीक है, आप स्क्वायर क्यूब इन सब पे ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिएगा, केवल याद रखना है कि साइन थीटा माइनस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। वीडियो में दिखाए गए 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से बताया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आपको पता चल जाए और माध्यमिक में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाए। तो चलिए और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। यदि कॉट 17 डिग्री इक्वल टू x हो तो कॉट 73 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, कॉट 17 डिग्री इक्वल टू x है, तो इसको मैंने बदल दिया किसमें, मुझे 73 निकालना है ना, इसीलिए मैंने क्या किया, इस 17 को 90 में से 73 माइनस करने से 17 मिल गया। तो कितना हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में कौन है, देखिए 73 है, तो कॉट 90 माइनस थीटा अगर होता है तो टेन थीटा हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कॉट 90 माइनस 73 डिग्री है, तो इसीलिए यहाँ पे 73 आ गया। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि यहाँ पे 73 कहाँ से आ गया, 10 कैसे हो गया। आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा और याद रखना होगा कि यहाँ पे 90 ही होना चाहिए, और कोई भी हो, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल हो, डेल्टा हो, थीटा हो, बीटा हो, ABC कोई भी एंगल हो, जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही एंगल यहाँ पर आएगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा, यह जो 90 माइनस थीटा हम लोग तैयार कर रहे हैं, 90 माइनस 73 यहाँ पे तैयार किया 17 के लिए, 90 में से 73 माइनस कर रहे हैं तो 17 मिल रहा है। इस चीज़ के कारण से ये तैयार हुआ है। जब ऐसे तैयार हो गया तो ये फॉर्मूला में आ गया, तो ये कितना हो गया, 1073 हो गया। 1073 इक्वल टू x हो गया। अब 1 बाई कॉट 73 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, x। तो इसको पलट दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, तो कॉट 73 डिग्री इक्वल टू 1 बाई x हो गया। तो मुझे कॉट 73 का वैल्यू निकालना था, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल किए, इसको पलट दिए। ठीक है, इसका 1073 डिग्री मतलब 1 बाई कॉट 73 डिग्री, तो यहाँ पे पलट दिए तो इतना हो गया, तो इस साइड में भी पलट गया। यदि cos 43 डिग्री इक्वल टू x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो 1047 डिग्री का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए 43 है, यहाँ पे 47 निकालने के लिए बोल रहे हैं। आप याद रखिए कि 90 माइनस 47
माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि यह हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही बेस किया हुआ क्वेश्चंस आपको सारे मिलेंगे। किंतु एग्जाम्स में सब मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक एक्सरसाइज से मिक्सअप रहेगा, तब आप कंफ्यूज नहीं होइए, इसलिए क्लियर कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए तो cos 43 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो 43 के लिए क्या लिखें, 90 माइनस 47 लिखें। क्यों 47 में ला रहे हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया कि 47 डिग्री वाला क्वेश्चन मुझे चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया, cos 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो गया। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा के जगह कौन है, 47, तो यहाँ पे 47 हो गया। तो साइन 47 इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। आप इस फॉर्मूला को जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से हम लोग लिख लिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर 47 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 47, 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिखे साइन 47 के जगह में, और यहाँ पे स्क्वायर इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अंडर रूट हट गया, लसा निकाले, इसके नीचे में 1 तो इसके नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लसा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, बचा कितना, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस 47 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया, तो आई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। साइन 47 का वैल्यू तो दिया हुआ था, आप निकाले थे, फिर कॉस 47 का कैलकुलेशंस करके निकाले हैं। तो साइन 47 इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, लिख दिए। कॉस 47 का वैल्यू निकाले वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, तो देखिए नीचे वाला कट गया, तो एक्स बाई वाई हो गया। तो tan 47 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, एक्स बाई वाई, यही निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पर दिया गया है कि यदि tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा, और थीटा लाई करता है किसके बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब 0 रेडियन से लेकर π/2 रेडियन के बीच में है थीटा। tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1, तो किसी एक को इस साइड में ला देंगे डेनोमिनेटर में, तो tan 2 थीटा इक्वल टू 1 बाई tan 3 थीटा हो गया। तो इसको 1 बाई 3 थीटा 1 बाई tan 3 थीटा जो है इसको हम लोग कॉट में बदल दिए, क्यों, 1 बाई tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो 1 बाई tan 3 थीटा इक्वल टू हो गया कितना, कॉट 3 थीटा। लिख लेने के बाद में हम लोग जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो देखिए इस कॉट 3 थीटा को हम लोग tan 90 माइनस थीटा में लिख दिए। लिखने के साथ ही में tan थीटा दोनों साइड का कट गया, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा हो गया। ठीक है, आप 3 थीटा को इस साइड में ला लिए, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 बाई 5 इक्वल टू 18 डिग्री हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ जा रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। या डिग्री इंटू tan 20 डिग्री का सरलतम मान क्या है, tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। तो देखिए 20 को हम लोग 70 में बदलेंगे, कैसे, 90 में से 70 गया, कितना होगा, tan 90 माइनस 70 डिग्री cot 70 डिग्री हो गया। इसको ज्यों का त्यों उतार दिए हम लोग, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा। देखिए यहाँ पे बदल दिए। अब देखिए tan 70 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री, इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 1 बाई tan थीटा होगा cot थीटा के लिए, तो नीचे का tan थीटा इधर का tan थीटा न्यूमरेटर का कट जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, ऐसे भी बोलकर आप समझा सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। पॉइंट से लेकर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर बटन को भी दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
यदि x y धनात्मक न्यून कोण एक्यूट एंगल एवं x प्लस वाई लेस देन 90 डिग्री तथा साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री हो तो tan x प्लस y का मान निर्णय करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको लिख लीजिए। ठीक है, साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में देखिए, इसको किसी एक को आइदर साइन में कॉस को या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए 90 माइनस थीटा का यूज करते हुए। तो मैं कॉस को बदल रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इस कॉस को मैं लिखूंगा साइन के रेस्पेक्ट में 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस में कौन है, 2y प्लस 20, तो इसको मैंने लिख लिया 90 माइनस 2y प्लस 20। देखिए साइन साइन कट गया तो बच गया 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 2y प्लस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 20 कट गया, इस साइड में जब ला लिए हम लोग तो इसको ला लिए तो प्लस हो गया और एक कट गया, तो कितना हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 90 डिग्री। तो कितना हो गया, 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 90 बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे कि जो एंगल है tan x प्लस वाई जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, tan x प्लस वाई इक्वल टू लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं यह बोनस क्वेश्चंस हैं और माध्यमिक में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको इन सारे चारों क्वेश्चंस को कर लेना है। जिस तरह के क्वेश्चन आप इस वीडियो में सीखें उसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं माध्यमिक में, उसको सीखें। और ये क्वेश्चन भी किसी न किसी ईयर में आया हुआ है, मैं इसको मेंशन नहीं किया हूं किस ईयर में आया हुआ है। तो आप इन सबको प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर इसको भी इंक्लूड करके नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।